वेलकम टू एवरीवन दिस चैनल। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो है जनरल नॉलेज चल रही है और आज जो है इस टॉपिक पर लेके आए हैं। जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं, आज के टॉपिक में जो है डिस्कस करने वाले हैं विश्व में सबसे बड़ा या सबसे छोटा या फिर सबसे लंबा। मतलब विश्व की बात हो रही है आज, भारत की नहीं, पूरे विश्व की बात करने वाले। तो आइए इसी सीरीज में देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है विश्व की सबसे लंबी नदी। तो बात हो रही है विश्व की सबसे लंबी नदी की, तो सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है सबसे लंबी? पूरे विश्व की बात हो रही है, देखिए नील नदी। इसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन पूछा गया इसमें विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी जो है वो है अमेजन। थोड़ा सा डिफरेंस करके ये चलना है, जैसे कि बताया जा रहा है ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करवाए जा रहे हैं इतने महत्वपूर्ण हैं कि कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो जिसमें पूछे ना गए हों बेकार, मतलब हर प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। अब ये क्यों इतना ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसका कारण क्या है कि जैसे यहाँ पे लंबी पूछा गया है, पॉइंट को नोट करना है, और यहाँ पे चौड़ी पूछा गया तो लोग क्या करते हैं, इन स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लंबी की जगह पे चौड़ी कर देते हो, चौड़ी की जगह पे लंबी कर देते हो। थोड़ा सा विशेष यानी एकाग्र होकर थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान देना है। तो जैसे कि बताया गया विश्व की सबसे चौड़ी नदी तो वो है अमेजन नदी, और ये जो है ब्राज़ीली है यानी दक्षिण अमेरिका में। और जो नील नदी जो सबसे लंबी नदी है वो अफ्रीका महाद्वीप में। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखा गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा गया है विश्व की सबसे छोटी नदी। तो विश्व की सबसे छोटी नदी की बात हो रही है डी नदी, और ये जो है कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और इस तरह से जो है हमने कंप्लीट किया क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर जो स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, देखते हैं। तो इसमें पूछा गया विश्व की सबसे लंबी तट रेखा। जैसा कि भारत की बात हुई थी, इंडिया की बात हुई थी, तो उसमें सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य से, तो बताया गया था गुजरात से। और सबसे छोटी तट रेखा किस राज्य से होकर जाती थी, वो बताया गया था कहाँ से, गोवा से। यानी सबसे बड़ी तट रेखा कहाँ पर है, गुजरात में है, और सबसे छोटी तट रेखा वो कहाँ पर है, गोवा में। आज जो डिस्कशन करने वाले हैं कि विश्व की सबसे लंबी तट रेखा तो वो है कनाडा की। पूरे देश की बात हो रही है, राज्य की नहीं हो रही, क्योंकि पूरा विश्व का चल रहा है। तो विश्व की सबसे लंबी तट रेखा कहाँ पे, कनाडा पर है। तट रेखा समझते हैं ना, जहाँ पर क्या हो, जल हो यानी समुद्र वगैरह हो, जल की बात हो रही है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की और इसमें क्या पूछा गया है विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी। यानी जहाँ पर व्यापार ज़्यादा हो, सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती हो, कौन सी नदी है, तो है राइन नदी जो जर्मनी में है। कहाँ पर है, जर्मनी में। इसको याद कैसे रखेंगे, 2 या 3 बार कम से कम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स तो याद हो जाएगा। जैसा कि बताया कि अगर अच्छा तैयार करना है तो स्टूडेंट्स को करना क्या होगा, नोट्स बना के चलें और कम से कम 2 बार इसको रिवाइज करें। तो ऐसा नहीं कि याद ना हो जाए, इसलिए ज़रूरी है, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और ऐसे देखिए याद होने वाला नहीं। ट्रिक भी, अगर ट्रिक भी बताई जाती, ट्रिक भी कहाँ तक याद रखेंगे भाई, एक चीज़ की ट्रिक हो दूसरे की हो तो ठीक है, यहाँ पर हर बात की ट्रिक कहाँ तक को याद रखेगा। तो इनको जो माइंड पे रखिए, और अगर अच्छा तैयार करना चाहते हैं, अच्छा योग्य बनना चाहते हैं, तो ट्रिक से अच्छा ये होगा कि दिमाग में रखिए उसको बिना ट्रिक के, यानी लर्न करिए। वो बात ही अलग हो जाएगी, उसमें एक प्रचंड दिमाग बोला जाएगा, बहुत अच्छा दिमाग, यानी ये अच्छे पढ़ने वाले माने जाएंगे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें जो है पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी झील पूछा गया है। तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर। देखिए नाम झील का है, लगा सागर है, तो इस पर कन्फ्यूज ना होना, झील का नाम ही सागर करके, डोंट वरी। मतलब ये कैस्पियन सागर करके झील का नाम है, सागर जरूर लगा है लेकिन है झील, और ये कहाँ पर है, रूस में है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, उसमें देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए इसको देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें जो है पूछा गया है कि विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील जो है बैकाल है, और ये कहाँ पे, साइबेरिया नामक स्थान में, रूस में। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। इसमें पूछा गया है विश्व की सबसे बड़ी मीठे ताजे जल की झील, मतलब मीठा भी हो ताज़ा भी हो, तो ऐसी कौन सी झील है, सुना भी होगा स्टूडेंट्स से, बहुत से लोग जानते भी होंगे। तो सुपीरियर झील है, जिसका पानी जो है मीठा और ताज़ा होता है, सुपीरियर झील है। पूरे विश्व की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है कि विश्व की सबसे बड़ी खारे जल की झील। अभी तक मीठे जल की बात हो रही थी, अब है खारे जल की। तो देखते हैं खारे जल में कौन है, मैनीटू, वैसा नाम भी है खारे की तरह, नाम भी खारा खारा है, और ये कहाँ पर है, कनाडा पर। तो जैसा कि देखा गया है कि सबसे बड़ी मीठे ताजे जल की झील कौन थी, सुपीरियर थी। ठीक उसी प्रकार अब जो पूछा गया खारे जल की झील, तो वो है मैनीटू। और इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है।
तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है विश्व की सबसे सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील, यानी पूरे विश्व में सबसे ऊंचाई पर स्थित कौन सी झील है, तो वो है टीटीकाका। देखिए नाम ही वैसे है टीटीकाका। तो काका तो मान लीजिए अंकल होते हैं, चाचा होते हैं, ऊंचे ही होते हैं, तो टीटीकाका यानी बड़े होते हैं हम लोगों से, तो याद रखिए ऐसे ही। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया, विश्व की सबसे पृथ्वी पर सबसे निचला बिंदु यानी झील, यानी ऐसी झील की बात हो रही है जो सबसे नीचे हो। जैसे कि ऊंचाई पर पूछा गया तो टीटीकाका, और जो सबसे नीचे झील है वो है मृत सागर। देखिए सागर जरूर लगा, एक बार फिर से कहेंगे तो सागर पर नहीं जाना है, झील का नाम ही है सागर से। या तो निचला बिंदु करके पूछेगा तो झील नाम करके पूछेगा, तो मृत सागर है जो विश्व की सबसे पृथ्वी और सबसे नीचे है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, तो विश्व का सबसे महासागर में सबसे निचला बिंदु, यानी महासागर में सबसे निचला बिंदु कौन है, पूरे विश्व की बात हो रही है, और ये है मरियाना ट्रेंच। मरियाना ट्रेंच है जो सबसे नीचे पाया जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13 इसमें पूछा गया है, तो चलिए पहले इसको देख लेते हैं पूरा स्क्रीन पर पूरा देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा गया, इनमें से बहुत से लोग जानते होंगे, तो यह है एशिया महाद्वीप। कौन सा है, एशिया महाद्वीप। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। इसमें देखिए क्या पूछा गया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया और सबसे बड़ा एशिया है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। इसमें देखते हैं क्या पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा या गहरा, बड़ा भी और गहरा भी महासागर, तो वो है प्रशांत महासागर। थोड़ा सा अच्छे से इसको कंठस्थ करेंगे, क्या क्या 2 पॉइंट इसमें पूछे गए हैं, सबसे बड़ा भी पूछा गया और सबसे गहरा भी। इस तरह से हमने 15 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 स्क्रीन पर। देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे छोटा महासागर, जैसे कि सबसे बड़ा पूछा गया ठीक उसी प्रकार सबसे छोटा पूछा गया है, तो आर्कटिक महासागर है जो विश्व का सबसे छोटा महासागर। क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा सागर पूछा गया। याद ये करना, अंतर देख के चलिए, महासागर है जो आर्कटिक कहा गया, और केवल सागर पूछा गया है। तो महासागर और सागर में अंतर क्या है बताएंगे स्टूडेंट्स कमेंट करके। तो अभी तक महासागर जो सबसे छोटा था उसका नेम क्या था, आर्कटिक महासागर, और विश्व का सबसे बड़ा सागर पूछा गया है वो दक्षिणी चीन सागर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा विशाल उपसागर पूछा गया है, तो यह हैडसन उपसागर। कौन सा है, हैडसन उपसागर। जैसा कि फिर से एक बार कहना चाहेंगे, जितने भी ये क्वेश्चन है प्रतियोगी परीक्षा में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए इनको बताया गया कि लिख लिख के नोट बना बना के अगर लर्न करेंगे तो याद रहेगा। और ये यकीन मानिए ऐसे क्वेश्चन हैं किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा में ज़रूर फंसेंगे और फिर लगे कि नहीं हाँ बहुत अच्छा था। अब इसी तरह बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया है। तो अगला क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 19, और देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। इसमें कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, बात हो रही है विश्व की, तो विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह है न्यूयॉर्क। कौन सा है, न्यूयॉर्क है, और ये कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और अगर बात की जाए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह, तो भारत में रहने वाले हैं सभी लोग, तो बताइए भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल के हिसाब से पूछा गया है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश जो है पूरे विश्व में वो है रूस है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। इसमें पूछा गया विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में, वेटिकन सिटी, बहुत छोटा है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 21। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21 जो स्क्रीन पर देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 जो है आ चुका है, देखते हैं इस पर क्या पूछा गया है। तो इस पर लिखा है विश्व का सबसे बड़ा देश, वो भी जनसंख्या में पूछा गया। अभी तक क्षेत्रफल में था, अब जनसंख्या में है। तो डिफरेंस समझ के चलेंगे स्टूडेंट्स कि जनसंख्या और क्षेत्रफल में कौन सा था, रूस था, और जनसंख्या में चीन है जो एशिया महाद्वीप में है चीन। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन 23 में। इसमें पूछा गया विश्व का सबसे छोटा देश जनसंख्या में सबसे छोटा देश कौन सा, वेटिकन सिटी। क्षेत्रफल में भी सबसे छोटा है, जनसंख्या में भी सबसे छोटा है। इसके बाद फिर बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन 24 की ओर। इसमें पूछा गया विश्व का सबसे लंबी सीमा वाला देश, वो है कनाडा। तटरेखा में भी यही है और सीमा में भी यही, समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 25 जो है स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देखते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, विश्व का सबसे छोटी सीमा वाला देश, तो यह है जिब्राल्टर, यह है जिब्राल्टर। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 26 विश्व का सबसे सर्वाधिक सीमाओं वाला देश, चीन जो है 13 देशों के साथ सीमा बनाता है, चीन है सबसे ज़्यादा जो 13 देशों के साथ सीमा बनाता है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27 इसमें पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप पूछा गया है, ना कि महाद्वीप। द्वीप पूछा गया, जब महाद्वीप पूछा गया था वो तक क्या था, एशिया था, और आज पूछा गया है द्वीप पूछा गया है, तो यह ग्रीनलैंड जो आर्कटिक महासागर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर, और इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 28 जो स्क्रीन पर आ चुका है, चलिए देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो पूछा गया विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह इंडोनेशिया है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में देखते हैं क्या पूछा गया, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप, तो सबसे बड़ा प्रायद्वीप जो है वो है अरब प्रायद्वीप, सबसे बड़ा है अरब प्रायद्वीप। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप पूछा गया है जो है माजुली, ब्रह्मपुत्र असम में है जो। इसके बाद बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 जो स्क्रीन पर आ चुका है, और इसमें देखते हैं इसमें है विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप, बड़ा भी पूछा गया, छोटा पूछा जाएगा, तो यह उमानंदा, ब्रह्मपुत्र असम में, ये भी असम में है। थोड़ा सा एक बार फिर कहेंगे कि नोट बना बना के अगर लर्न करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि कोई ऐसी प्रतियोगी परीक्षा है जिसमें पूछे ना गए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो इसमें विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया, 2 बार सबसे आ गया है, कोई बात नहीं, सबसे बड़ा डेल्टा पूछा गया है, तो ये सुंदरवन जो भारत में है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 33 में लिखा है विश्व का सबसे ऊंचा बांध, तो विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, रोंगुस्की है जो तजाकिस्तान में है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर, और इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है सामने आ चुका है। इसमें देखिए क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है माउंट एवरेस्ट जो नेपाल में है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35, विश्व का सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला पूछी गई जो एंडीज है दक्षिण अमेरिका में है। इसके बाद 36 है, इसमें है विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला, लंबी और ऊंची में अंतर करके चलेंगे, हिमालय है जो एशिया में। अब जो है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 को देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 जो है आ चुका है सामने, इसको देखते हैं इसमें क्या पूछा गया है। तो क्वेश्चन नंबर 37 लिखा है विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात पूछा गया है। तो विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है ग्वायरा है, एल्टो पराना नदी पर है। इसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 38 पर, विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात पूछा गया है। तो विश्व का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है, वो है खोन जलप्रपात, लाओस में है। फिर 39 क्वेश्चन इसमें है विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात, तो सबसे ऊंचा है एंजिल, वेनेजुएला में। इस तरह से जो 39 क्वेश्चन कंप्लीट किए गए हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर 40 पर, देखते हैं उसमें क्या पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 40 जो है सामने आ चुका है। इसमें पूछा गया है कि विश्व का सबसे लंबा जल डमरू मध्य कौन सा है, तो ये है ताता सरकी, ताता सरकी है। इसके बाद है अगला क्वेश्चन 41, इसमें पूछा गया विश्व का सबसे चौड़ा जल डमरू मध्य, इस पे लंबा पूछा गया था और यहाँ पे चौड़ा पूछा गया, तो ये है डेविस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। इसमें देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान, तो सबसे बड़ा रेगिस्तान है सहारा जो उत्तरी अफ्रीका में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 देखने जा रहे हैं, और फिर देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन पर आ चुका है, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। तो विश्व का सबसे एशिया का बड़ा रेगिस्तान, यानी विश्व में एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये है गोबी जो मंगोलिया में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं, इसमें पूछा गया विश्व की सबसे बड़ा या लंबा नहर कौन सा है, तो स्वेज नहर है जो विश्व में सबसे बड़ी है। इसके बाद विश्व की सबसे व्यस्त नहर पूछा गया है, तो कील नहर है, वो सबसे ज़्यादा व्यस्त रहती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 46 जो है सामने आ चुका है, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया। विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग पूछा गया है। तो विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग है वो सीकन रेल सुरंग है जो जापान में है। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की, और इसमें देखते हैं विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग इसमें पूछा गया, तो सेंट गोथथाई स्विट्जरलैंड में है।
तो विश्व की सबसे बड़ी सड़क सुरंग कौन सी है? वो है सेंट गोथाई, जो कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इसमें देखते हैं कोई विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा पूछा गया। तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है वो खालिद है। कहाँ पर है? रियाद में, यानी सऊदी अरब में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 49 देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 49 जो है स्क्रीन पर आ चुका है सामने, इसको देख लेते हैं। इसमें क्या पूछा गया? तो क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार पूछा गया है। तो पामीर का पठार जो तिब्बत में है, जो विश्व का सबसे ऊंचा पठार, ध्यान देने योग्य बात है ये। क्या है इसमें? पामीर का पठार, जो कहाँ पर है? तिब्बत में सबसे ऊंचा पठार है विश्व का, ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ी इमारत, तो विश्व की सबसे ऊंची इमारत पूछा है। तो सबसे ऊंची इमारत जो है बुर्ज खलीफा है, दुबई में। और याद करने लायक ये बात है कि इसके नाम का एक सॉन्ग बना है, जो एक फिल्म से है, लक्ष्मी बॉम्ब करके ऐसे अक्षय कुमार का सॉन्ग है। तो इस तरह से जो हमने 50 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। और वीडियो को ज़्यादा लेंथ नहीं करेंगे, ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि 50-50 यानी 50-50 क्वेश्चंस अगर तैयार कर लेते हैं तो यकीन मानिए एक दिन इतना जनरल नॉलेज में इतना ज़्यादा मतलब महारत हासिल कर लेंगे, कोई भी कंपटीशन लेवल हो, बड़े ताल ठोंक के जो उसको पास करेंगे। तो फिर जो है इसके बाद अगले क्वेश्चंस फिर देखे जाएंगे भी इसमें क्या पाया जाता है। तो देख सकते हैं टोटल कितने क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए अभी रखते हैं केवल 50 क्वेश्चंस, फिर देखते हैं आगे।